Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we have understood the new words of lesson number 6, food. Today we will start the explanation. So let's start. We need food to live. Food gives us energy to work and play. हमें जीवन जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. भोजन हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा मिलती है उससे हमें. फूड दैट वी ईट एट वन टाइम इज़ कॉल्ड अ मील. ऐसा फूड जिसे हम एक समय पर यानी जो फिक्स टाइम पर हम खाते हैं उसे हम मील यानी भोजन कहते हैं. वी मस्ट हैव आवर मील एट अ फिक्स्ड टाइम. हमें हमारा भोजन निश्चित समय पर लेना चाहिए. किसी भी टाइम अगर हम बीच बीच में खाते रहते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, इसीलिए हमें अपने भोजन का समय फिक्स रखना चाहिए. वी जनरली ईट 3 meals अ डे. हम आम तौर पर एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता. तो मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं. वी टेक लंच इन द आफ्टरनून. हम आफ्टरनून यानी दोपहर में नून के समय लंच यानी दोपहर का जो खाना होता है वो लेते हैं. वी ईट डिनर एट नाइट यानी रात के समय हम डिनर कब लेते हैं? हम रात के समय में लेते हैं. वी नीड फूड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ बनने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी भोजन लेना बहुत ज़रूरी होता है. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हम 2 तरह के फूड्स लेते हैं. एक होता है जंक फूड और दूसरा होता है हेल्दी फूड. तो हमें ज़्यादा मात्रा में हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, सभी जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम और एज वेल एज वो वीक भी होते जाते हैं. इसीलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड यानी घर का खाना खाना चाहिए. नेक्स्ट, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लाइक. हम अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं, जैसा कि चपाती, ब्रेड, बटर, राइस एंड शुगर. दे गिव अस एनर्जी. चपाती यानी रोटी, ब्रेड, बटर का मतलब होता है मक्खन, राइस यानी होते हैं चावल एंड शुगर यानी चीनी. ये सभी हम समान मात्रा में लेते हैं, जिससे हमें इनसे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए. मिल्क, एग्स, पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो. दूध, अंडे, पल्सेस का मतलब होता है दालें, हमें बढ़ने में यानी हमारी हाइट ये सब और हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी. फल और सब्जियां हमें हेल्दी यानी स्वस्थ बनाती हैं. नाउ मोर टू नो. बैलेंस्ड मील इज़ अ मील दैट includes all the components of the food. बैलेंस मील यानी क्या होता है? संतुलित आहार, संतुलित भोजन. एक ऐसा भोजन है जिसमें भोजन के सभी कंपोनेंट्स यानी घटक शामिल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स. ये सभी हमें बैलेंस्ड डाइट में से मिलता है. वेयर डज फूड कम फ्रॉम. खाना हमें कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है? फूड कम्स फ्रॉम 2 sources, प्लांट्स एंड एनिमल्स. भोजन के 2 मेन सोर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें भोजन देते हैं. वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस एंड सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से सब्जियां, फल, दालें और अनाज. अनाज में कौन कौन से? जैसे कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मकई, ये सब सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं.
We get milk, eggs and meat from animals. हमें एनिमल से दूध, अंडे और मांस मिलता है. मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड. दूध एक संपूर्ण भोजन माना जाता है जो हम अपना खाना खाने के बाद रात के समय पीते हैं या फिर दिन में भी पीते हैं. चीज, कर्ड, बटर एंड घी आर मेड फ्रॉम मिल्क. दूध से पनीर, दही, मक्खन और घी बनाया जाता है. कर्ड का मतलब होता है दही, बटर यानी मक्खन. ये सब हमें दूध से मिलते हैं. और दूध हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं. नाउ आई नो वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. फूड दैट वी ईट एट one time is called a meal. Food comes from two sources, plants and animals. Now students, you have to read this lesson thoroughly. In the next video, we will understand the exercise. Till that, bye-bye.